पिछले पार्ट में हम पढ़े कि रंगया क्या है, मास्टर जी से मिलने पाठशाला जाता है। मास्टर जी जब कहते हैं कि रंगया, ये रमन जो है वह काफ़ी पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख कर काफ़ी बड़ा आदमी बनेगा, वह आपको मोटर में घुमाएगा, तो तब रंगया का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह साष्टांग होकर क्या है, गुरुजी को प्रणाम करता है। तो अब मास्टर जी के पास उन्होंने क्या है, गुरुजी को कुल 204 रुपये उन्होंने दिए थे और वे ये भी कहते हैं कि रंगया यह कहता है कि यह रुपए उसी के काम में खर्च करने के लिए, मतलब जो चाहिए, तो ये बात क्या है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक जब गुरुजी यह कहते हैं कि मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, तो यह बात जो है बहुत उन्हें अमृत सी लगी। तो आगे हम पढ़ेंगे। फिर एक क्षण के लिए रंगया वहाँ नहीं रुका और फूले अंग वह समा नहीं रहा था। चलता हूँ बेटे कहकर वह बाहर चला आया। बाहर आकर वह एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है। तो क्या है, उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा कितना भाग्यवादी है, भाग्यवान है कि उसे ऐसे गुरुजी मिले, ऐसे मास्टर जी मिले हैं। उसको बड़ी तृप्ति हुई। वह जाने को ही हुआ कि जाने उसे क्या सूझा कि पीछे जाकर चबूतरे पर बैठे हुए अध्यापक से मिला। तो वहीं पर क्या है, और एक अध्यापक बैठे हुए थे चबूतरे पर, वहां पर जाते हैं। रंगया को पास आते हुए देखकर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चे से मिल लिए? तो मास्टर जी पूछते हैं, भाई मिल लिए क्या अपने बेटे से? जी हाँ, आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से रंगया मास्टर जी से पूछता है। ज़रूर पूछिए, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? तो क्या है, देखो रंगया को भी पढ़ने की इच्छा जागृत होती है और वह पूछता है, क्या मास्टर जी मैं भी यहाँ पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य करते हुए कहा। तो क्या मैं कल से पार्टी लाकर वो यहाँ बैठ सकता हूँ? तो कहता कि कल से मैं फिर पार्टी लेकर आऊँ, यहीं पर बैठ जाऊँ, वहाँ जाऊँ तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाएगा। अगर बेटे के पास बैठूंगा तो क्या वो डर सकता है? रंगिया ने कहा। उसके भोलेपन पर अध्यापक को हंसी आ गई। जब इस प्रकार की बात कही तो मास्टर जी को हंसी आ जाती है और मास्टर जी तब कहते हैं, आप जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों की रात्रि पाठशालाएं हैं, मतलब नाइट क्लासेस होती हैं यहाँ पे। जो पढ़े, मतलब जो लोग वयस्क लोग, मतलब एजड लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रात को क्लास होता है। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, शाम को आ जाइए, मैं खुद आपको वहाँ दाखिल करा दूंगा। तो शाम को आओगे तो क्या है, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। ज़रूर आऊँगा साहब। तो रंगया ज़रूर आएगा कहकर चला जाता है। मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। तो वो क्या कहता है, आप मेरी मदद कर दीजिए इतनी सी, मैं आपके लिए क्या बना के लाऊंगा, एक जोड़ा चप्पल ला कर दूंगा। नमस्कार, चलता हूँ साहब। हाँ, आ जाना। रंगया इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह काफी खुश था, उसका पैर जो है जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर वह भी पढ़ना लिखना सीखेगा तो उसकी बिरादरी वाले अचरज करने लगेंगे। तो वो क्या है, पढ़ना लिखना सीखेगा तो क्या हो जाएगा, बिरादरी वाले भी सोचेंगे, अरे वाह, ये भी पढ़ने लिखा लगा है, रंगया भी पढ़ने लिखा लगा है, तो सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन इस उम्र में वह पढ़कर क्या करेगा? फिर वह सोचता, भला इस उम्र में, बुढ़ापे में भला मैं पढ़कर क्या करूँगा? ना ना ना, अरे क्यों नहीं, मतलब उसमें दुविधा में पड़ जाता, भला पढ़े या ना पढ़े, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। फिर सोचता है कि नहीं, सभी को पढ़ना लिखना चाहिए, बड़ी उम्र हो तो क्या हुआ, रमन की तरह वह भी पढ़ लेगा। तो वह चाहता है कि वह रमन की तरह पढ़ लिख जाए। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। रंगया अपने बच्चे को याद करके बहुत खुश हुआ। तो रंगया क्या है, अपने बेटे को याद करके काफ़ी खुश होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख रहा है। जाने वह पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। अगले साल दूसरी में, उसके बाद तीसरी में, फिर चौथी, पांचवी। वह सोचता है कि हर साल क्या उसको प्रमोशन मिलते मिलते कितना ऊंचा बन जाएगा, ऊंचा तक पढ़ लेगा, वह बहुत कुछ पढ़ लेगा।
हाँ, मास्टर साहब ठीक कह रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और वो सोचता है हाँ सच्ची में मास्टर जी ने कहा है जो कि रमन बहुत आदमी बन जाएगा, वो सच्ची में बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास पहुंचकर रंगैया ने अपनी थैली उठा ली और घर की राह पकड़ी। तो फिर क्या करता है रंगैया, क्या करता है, थैली उठा लेता है और घर की तरफ बढ़ता है। फुटपाथ पर चलते चलते नाले का पुल पार करके वह थिएटर के सामने वाली झोपड़ियों के पास पहुंच गया। तो वो कहाँ पहुंचता है, थिएटर के पास क्या है, एक नाला है, पुल है, और वहीं पर क्या है, झोपड़ियां हैं, वहीं पर पहुंच जाता, वहीं पर उसका घर था। देखो जिधर देखो उधर ढेर सारे, तो वो जहाँ रहता था वहाँ चारों तरफ क्या बिखरा हुआ था, ढेर सारे चमड़े के टुकड़े और पुराने चप्पलों के चिथड़े पड़े हुए थे। और ठीक वैसी ही थी यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ भी। तो जिस प्रकार कचरा पड़ा हुआ था, चारों तरफ चमड़े के टुकड़े इधर उधर चिथड़े पड़े हुए थे, वैसे ही वहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वह भी बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ हर कोई शराब पीता है। तो रंगिया जहाँ रहता है वहाँ पे सभी क्या है ना, शराबी थे, सब शराब पीते हैं और गंदे रहते हैं। रंगिया उन्हें लोगों में से एक है, मगर उनके साथ उठना बैठना उसका बिल्कुल पसंद नहीं है। रंगिया तो उसी बस्ती में रहता है, मगर क्या है उसे क्या वहाँ के जो लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाले के किनारे एक मोड़ पर ही है रंगिया की झोपड़ी। तो क्या है, वहीं पर नाले के किनारे किसका घर है, रंगिया का घर है। 3 शहतीर वाली मतलब क्या है, वहाँ पर 3 पिलर वाला एक मकान है। यहाँ की झोपड़ियों में वह एक इमारत जैसी है, बाकी तो सब छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, उसका जो मकान था वह इमारत जैसी लगती थी क्योंकि वह शहतीर की बनी हुई थी। झोपड़ी जो है, देखो झोपड़ी के बाहर क्या था, चबूतरा था। रंगैया जाकर उस पर बैठ गया। तो झोपड़ी के बाहरी चबूतरे पर बैठ जाता है। वह काफ़ी थका हुआ था, सारा दिन भर उसने काम किया था, और कंधे पर जो थैली थी वह अपने आप नीचे लुढ़क गई। उम्र के साथ साथ रंगिया की शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी, वह भी काफ़ी क्या है, दुर्बल होते जा रहा था। उम्र तो काफ़ी हो गई थी। बच्चे को बड़ा बनाने की एक ही आकांक्षा उसके शरीर को चलाए जा रही है। वह सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार क्या है, वह अपने बेटे को खड़ा करे। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा सा गया था। तो देखो वो काफ़ी थक गया था और उसका सिर चकरा रहा था, दिन भर पैदल भी चला था ना। उसने थोड़ी देर तक वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है, दोपहर का 12 बज गया है। वह धीरे से उठा, अंदर जाकर पानी पिया, बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। फिर क्या है, वह क्या है, जब देखता है 12 बज गए तो फिर पानी पीकर फिर वह थोड़ी देर रुक जाता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।